हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम ओसवाल पंप के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो आईपीओ 13 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 17 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम स्पेस की अगर हम बात करेंगे तो 1387 करोड़ के लगभग का आईपीओ का स्पेस हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अगर हम बात करेंगे तो 890 करोड़ हमें यहाँ पे फ्रेश इश्यू यहाँ पे नजर आता है, यानी कि ये पैसा कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और कंपनी के प्रमोटर्स के पास में अगर हम बात करेंगे तो 497 करोड़ हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स के पास में जाते हुए नजर आएंगे। अब अगर हम यहाँ पे प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 614 की कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और 24 शेयर का लॉट साइज हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 24 शेयर ये लॉट साइज के लिए यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि लगभग 480-490 करोड़ के लगभग का यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा यहाँ पे नजर आता है। तो अगर यहाँ पे 3 से 3,500 करोड़ की डिमांड अगर हमें देखने को मिलती है तो अराउंड 6 to 7 टाइम्स हमें यहाँ पे रिटेल कोटा के अंदर ये आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ सकता है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे या फिर अच्छे नहीं हो या फिर ना बिग अच्छे नहीं हो, दोनों ही अच्छे नहीं के कंपेरिजन में अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं रिटेल के अंदर यहाँ पे काफी ज्यादा चांसेस आपके रहने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे अराउंड अगर हम देखेंगे तो अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है। और इसके अगर हम बात करेंगे यहाँ पे आईपीओ का साइज भी अगर हम देखेंगे तो एक अच्छा खासा में यहाँ पे आईपीओ का साइज भी यहाँ पे नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के अगर हम फंडामेंटल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, कंपनी अलग अलग तरीके के पंप्स हमें यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। अगर हम ग्रोथ वाइज भी अगर हम बात करेंगे तो पिछले 3-4 साल से काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें यहाँ पे ये कंपनी के अंदर आती हुई नजर आ रही है। और ऑल ओवर अगर हम देखेंगे तो जितनी भी पंप वाली कंपनी है, जिसमें अगर हम बात करेंगे एक शक्ति पंप करके एक कंपनी है, वो भी हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ दिखाती हुई नजर आ रही है। और अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 7,000 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और कंपनी के पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमें लगभग 9 महीने की अर्निंग्स यहाँ पे नजर आती है। उसमें लगभग कंपनी ने 216 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट वहाँ पे कंपनी ने कमाया है, जिसको अगर हम इंडिकेट करेंगे तो लगभग ऐसा लगता है कि लगभग 280-290 करोड़ के लगभग का एनुअल पैट हमें यहाँ पे कंपनी का होता हुआ नजर आ सकता है। तो इसके हिसाब से अगर हम पी रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 25 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे जिस तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है तो वहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे पब्लिक के लिए कंपनी ने वैल्यूएशन के पॉइंट से अगर हम बात करेंगे यहाँ पे पब्लिक ने मतलब कंपनी के पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने यहाँ पे पब्लिक के लिए थोड़ा वैल्यू यहाँ पे रखा है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी की अगर हम बात करेंगे जो 890 करोड़ ये कंपनी रेज कर रही है तो इसमें से भी लगभग 280 करोड़ का डेट हमें यहाँ पे कंपनी क्लियर करती हुई नजर आएगी। तो इससे भी ये जो अभी ये वाला जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसमें लगभग यहाँ पे 20 करोड़ पोस्ट टैक्स हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी का इसी वजह से हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा। और उसके अगर हम बात करेंगे तो अच्छा खासा कैपेक्स भी हमें यहाँ पे कंपनी करती हुई नजर आएगी। तो उससे भी आने वाले टाइम पे एक एडिशनल ग्रोथ हमें यहाँ पे आती हुई नजर आ सकती है। तो पॉइंट से देखा जाए तो मेरे हिसाब से लिस्टिंग इनके लिए डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। और रही बात लॉन्ग टर्म की पॉइंट से, अभी जिस तरीके से बिलो एक्सपेक्टेशन हमें यहाँ पे लिस्टिंग होती हुई नजर आ रही है, अगर ये कंपनी 10 से 15% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी खुलती है तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी को रखा जा सकता है। और अगर 10 से 15% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी खुलती है तो मेरे हिसाब से लिस्टिंग पे भी ये कंपनी को बाय किया जा सकता है। मेरे हिसाब से देखा जाए तो लगभग यहाँ पे अभी जिस तरीके का मार्केट में भी सिनेरियो चल रहा है, मुझे लगता है कि अराउंड 35 के लगभग का पी रेशियो यहाँ पे कंपनी को मिलना चाहिए, यानी कि मेरे हिसाब से लगभग यहाँ पे 40% यहाँ पे जो भी करंट इसका जो यानी कि अराउंड 614 रुपीज़ पे जो कंपनी शेयर दे रही है तो उसका 40% अगर हम ऊपर करेंगे तो लगभग यहाँ पे 850 रुपये के लगभग मुझे लगता है कि यहाँ पे कंपनी का फेयर वैल्यू निकल कर आएगा। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर आप अपना डिसीजन यहाँ पे बना सकते हैं। तो मैं कहता हूँ कि ओसवाल पंप के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जो आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।